इसको शिवरानी मिठाई क्यों नहीं बताओ? 22 तारीख है। कल किसका एग्जाम है? 25 को किसका एग्जाम है? दीपक का एग्जाम है। चलो इसमें देखो कल कुछ रिवीजन करवाए थे तुम लोग को, पता नहीं याद है कि नहीं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC और मृत्यु महापरिनिर्वाण 483। ठीक है, ये जिसका और क्या इसमें पढ़ाए थे? हाँ, गुजरात से लेके केरल के तट पर है, वेस्टर्न साइड है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और सह्याद्री भी करते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। तो गुजरात से लेके गोवा के बीच का जो तटीय किनारा आता है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के बीच केंद्रा तट या कनारा तट या कन्नड़ तट, और कर्नाटक से केरल के बीच मालाबार तट। ठीक है, ये चलो हो गया तुम लोग का रिवीजन। चलो कल जो रिवीजन करवा तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक लाई हो सब लोग? ठीक है। नहीं, हम बता रहे हैं कहाँ से, जो क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। पेज नंबर वही जो कल कितना लास्ट चला था, 55 नंबर था, 56 नंबर पे आओ, 56 नंबर, 56 नंबर, ये पेज नंबर 56 है। बैठो मैक्स, बैठो। शिवरानी कहाँ थी तुम इतना दिन से? घर में थी? क्या कर रही थी घर में बताओ? हाँ, एग्जाम आ रहा है तुम्हारा 20,000 बिहार पुलिस का, घर में रहने चलेगा काम? चलो 56 पेज नंबर हम लोग निकालो। एक तो ज्वार वाला पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। नया तुम्हारा उस बुक नहीं है ना, ले लो जल्दी। साजन तुम्हारा बुक, हाँ एगो खरीद लो बुक, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन लोग देखो, कह रहे जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है? ज्वार होता है, ठीक है। और ज्वार क्या होता है? ऊपर की ओर आगे क्या आता है? समुद्र जो है पृथ्वी के इसके करीब आ जाता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्वार। और पीछे जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? भाटा। अच्छा, नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको मारो स्टार, नाभिक वाला। कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? हाँ, खैबर दर्रा। जैसे एक आया था, कभी तुम्हारे एग्जाम में आया था, सिक्किम के पास एक पूछा था, नाथुला या नकुला कोई जेलेपला कोई दर्रा पूछा था। किसके बिहार पुलिस के एग्जाम में देखे दर्रा पूछा था? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा, नीतू दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये तीनों है। उसका जेलेपला, हाँ, और उसका नाथुला, उसका नकुला, हाँ, तो दर्रा देखना। उसी तरह का खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। राणा संगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक। अरे नितेश क्यों नहीं आ रहा है जी? कहाँ का शासक था यार? नितेश का 28 को एग्जाम है ना, अब तो 4 दिन एग्जाम बचा हुआ है। वहां तो 4-5 नंबर उसका बढ़ेगा ही। अभी आ रहा है सब। हाँ नितेश, कहाँ पर हो? और क्लास आ नहीं रहे, तुम्हारा एग्जाम है ना 4 दिन के बाद। आज ठीक है, आओ, देखो रिवीजन तुम ही लोग के लिए करवा रहे हैं इतना क्लास में तेजी से। बताओ लास्ट में एग्जाम है तब कैसे फायदा मिलेगा बताओ। ब्यूटी देखो रोज आ रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, आओ कल से आओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है नितेश। हाँ चलो, ये हो गया। देखो एक क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम समुद्री तट पर या भारत में सर्वाधिक वर्षा जो कृषकों के लिए खेती के लिए लाभदायक होता है किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून।
हमको साजन ये बताओ, भारत में मुख्य रूप से वर्षा के लिए 3 प्रकार का मानसून उत्तरदायी है, ठीक है। 3 प्रकार से वर्षा होता है भारत में। कौन कौन सा? एक तो पहले पढ़ा दिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, जी ये वाला लिखे थे। केरल के मालाबार तट से टकराता है कोस्टल एरिया से, और यहाँ से वर्षा प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं दक्षिण। ये दक्षिण है, ये पूरब, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। एक तो ये मानसून हो गया। दूसरा मानसून कौन सा है? दूसरा मानसून लौटती हुई मानसून, जो उत्तर पश्चिम, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं भूमध्य सागर से, यहाँ से उधर से होते हुए आता है, यहाँ से, ठीक है। जो कि क्या है? पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान वाले एरिया में इसमें वर्षा करवाता है, काफी फ्रूटफुल होता है। और एक है लौटती हुई मानसून से कोरोमंडल के तट पे वर्षा होता है। तो 3 प्रकार से वर्षा होता है भारत में, देखिए ना तीनों कैसा कैसा है। इसके अलावा स्थानीय तौर पर भी थोड़ा बहुत वर्षा होते रहता है, ठीक है, लेकिन मानसून के क्रम में यही 3 होता है। तो यही है, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। एक है मंगल, एक जो पढ़ाए थे, सार्क में कितने सदस्य देश हैं मिथुन? 8 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क के देशों का नाम बताओ दीपक। सार्क के देश, हाँ एक लाइन से, हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, नेपाल के बाद हाँ भूटान, हाँ 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 हाँ, ठीक है। और एक बांग्लादेश बोले थे, श्रीलंका, हाँ। तो ये टोटल कितना? 8 देश है। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सार्क का विस्तारित रूप क्या है? एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसको याद रखना। इसको मारो टिक मारो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? नेहा वास्को डी गामा ने। तुम लोग पढ़ी हो ना, वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498 में आया था, ठीक है। हाँ ऐसे ही रश्मि बोलती जाओ, देखो याद हो जाएगा। उसके बाद कहेगा प्रथम विश्व युद्ध मंगल कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में, टिक मारना। क्या काबुई जनजाति का संबंध किस देश से, किस राज्य से है? मणिपुर। इसको स्टार मारो, ये सब जनजाति वाला क्वेश्चन आता है। मार्बल एक कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल। क्या नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, ठीक है, इसको टिक मारना। कहेगा कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से था? कृष्णा नदी महाबलेश्वर। और क्या है? गोदावरी नदी तो नासिक से। कहेगा सूर्य के चारों ओर, जो कल बताए थे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? परिक्रमा। इसी की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यही कल समझाए भी थे, इसको मारना टिक मारना। कहेगा नैनार किसके उपासक थे? शिव के। और इसको स्टार मारो। और एक कौन थे? विष्णु के उपासक अलवार। अलवार संत का संबंध पूछा किस धर्म से था? तो वैष्णव या विष्णु के उपासक थे। और नैनार, नैनार किसे थे? शैव धर्म से थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्टार मारो। कहेगा एक बाइट किसके बराबर होता है? कितने बराबर? 8 बिट के बराबर। कहता है रोम, उसका क्या होता है फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रयोग किसमें होता है अर्चना? रोम का, हाँ कंप्यूटर में और मोबाइल में जो रैम और रोम होता है। स्टार मारो इसको। कहेगा लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता अधिक होती है? लोहा की अधिकता। इसको मारो स्टार। चलो अब आते हैं इधर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? मैसूर का। और इसकी राजधानी कहाँ थी दीपक? टीपू सुल्तान की बताओ, इधर से बताओ नेहा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? जैकोबिन क्लब का सदस्य था। इसके झंडे पे शेर का चित्र आता था। उसके फ्रांसीसियों की सहायता से क्या था? शस्त्रागार का निर्माण किया था और बहुत कुछ था। इसका राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। एकदम याद रखना। इसको मारो टिक मारो। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। देखो ये तीनों क्वेश्चन अभी तुम पढ़े हो। लॉर्ड विलियम पेंटिक सती प्रथा को कौन समाप्त किए और कब? 1829 में। किस धारा के अंतर्गत? ये तीनों ये पढ़े हुए हो, टिक मारना। चौथा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कहेगा कि भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने कब की थी? 1934 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। ये चारों पढ़े हो। उसके बाद अगला, ये तो समाप्त हो गया। राष्ट्रपति द्वारा कितने जो है सदस्यों को आंग्ल भारतीयों के रूप में मनोनीत किया जाता था? 2 को किया जाता था, ठीक है। पहले 545 प्लस 7 था 552। अब टोटल कितना सदस्य हो गया? 550। और कौवा संविधान संशोधन समाप्त हो गया? 104वां संविधान संशोधन से 2 को जो एंग्लो इंडियन का करते थे राष्ट्रपति मनोनीत, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। तो यही अनुच्छेद 331 में था, ठीक है। अगला, मनुष्य की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी कहां पर होती है? तलवा पर है। इसको मारो टिक मारो।
कहेगा पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व कौन से होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसको स्टार मारना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी हालांकि आगे चल के अभी जो योजना आयोग के उसके जगह पे कौन संस्था का गठन हुआ है मिथुन? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। कहेगा चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मारो स्टार मारो। कहेगा भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब लाई गई? 51 पे स्टार मारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा रेल परिवहन देश के सबसे बड़ा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। और इसी का मृत्यु कब हो गया था? सिकंदर बोलते हैं 323 में ईसा पूर्व में, बेबीलोन में। ठीक है, तो ये 323 याद रखना। अलेक्जेंडर। कहेगा कि मौसमई गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय। इसको मारो स्टार मारो। कहेगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। इसको मारो स्टार। कहेगा भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 25 और मूल रूप से 22। कहेगा दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन। इसको टिक मारना। कहेगा गटर के संत के नाम से कि कौन प्रसिद्ध है? बाबा आमटे। इसको मारो स्टार। कहेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? गिरिब्रज या राजगुरी। चंद्रगुप्त मौर्य अपना संलेखना की प्राप्ति कहाँ की है? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है, इसको टिक मारना। अगला हम लोग देखते हैं पाणिनि। ठीक है, प्राचीन भारत के विख्यात क्या थे? व्याकरणी, व्याकरण से संबंधित थे। मारना स्टार। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कहेगा भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर ने हाई स्पीडीज क्या युद्ध किया? इसमें किसके साथ युद्ध लड़ा था? ओरस के साथ। इसको टिक मारना, इंपॉर्टेंट है ये। कहेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुंह से होता है। मारो स्टार मारो। कहेगा चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ कौन बनवाया था? राणा कुंभा। इसको मारो स्टार मारो। कहेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था रवि? 1790 से 1799 में। और इसमें जो कौन किसको पराजित किया था? अंग्रेज टीपू सुल्तान को पराजित किया था। खाली टिक मारना। क्या सुक्रोज और ग्लूकोज, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, खाली इसको स्टार मारो। इंपॉर्टेंट है सुक्रोज में। कहेगा गदर काल। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? ठीक है, लॉर्ड किंग। तो याद ही है तुम लोग को। अगला मंत्रिमंडल सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है? प्रधानमंत्री का। इसी को बोलते हैं पीएमओ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं पीएमओ। सचिवालय आगे चल के वो बन जाता है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे। मारो स्टार इसमें। कहेगा सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किस नदी पर है? राजस्थान में। किस नदी पर है? किस नदी पर है? सतलज ब्यास नदी। ठीक है, इसको मारना, टिक मारना। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति कारण था? यूरोक्रोम। इसको मारो स्टार। कहेगा श्वेत रक्त कण कहाँ बनता है? WBC अस्थि मज्जा में। इसका कार्यकाल कितना होता है? समय लाइफ पीरियड 2 से 4 दिन। और किसी को बीमारी संक्रमण रोकने में कौन मदद करता है? यही WBC। कहेगा शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मंगल 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। खाली टिक मारना। 310 केल्विन। कहेगा इटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। मारो स्टार इसमें। कहेगा हल्दी पौधे किससे प्राप्त होता है? तना से। अजंता गुफाएं हाँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद। चलो अगला सार्क। अभी हम लोग पढ़े थे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिपब्लिकन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यही था सार्क का। सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। किस प्लान के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था? माउंटबेटन प्लान। जल के संशुद्धि में किसका प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मारो स्टार। पोटेशियम परमैंगनेट वाला। दो वस्तुओं कोनी दूरी किससे मापा जाता है? सेक्सटेंट। इसको मारो स्टार। मरासमस बीमारी किसके कमी से होता है?
प्रोटीन इंपॉर्टेंट, इसको मारो स्टार। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, इसको मारो स्टार मारो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहेगा पृथ्वी एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। अपसौर क्या होता है दीपक? दूर होता है, ठीक है, 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और नजदीक ये उपसौर में क्या होता है? नजदीक होता है। और दूर होता है अपसौर में, कब होता है? 4 जुलाई को, इसको टिक मारना। कहेगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उसके मानक समय में कितना अंतर है? 7.5 डिग्री अक्षांश का, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस, कब? 1793 में, ठीक है, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा मोहनजोदड़ो खोज कौन किया था? राखाल दास बनर्जी, 1922 में, इसको मारो स्टार मारो, बीबीआई है ये। कहेगा हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, 1565 में। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है, मारो इसको स्टार मारो। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से, टिक मारो, जानते हो तुम लोग। कहेगा स्पर्श कनिका शरीर के किसमें विद्यमान होता है? डर्मिस में, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा तपेदिक से क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, मारो स्टार। ठीक है, अब थोड़ा फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, जैसे कहीं कहीं पूछा जाता है, जैसे उस दिन दरोगा में दिखा रहे थे रवि, कुछ कुछ पूछ देता है। जैसे सबसे पहले बताओ, तुम लोग सब मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में क्या लगाते हो? सिम, ठीक है, और सिम का फुल फॉर्म क्या हुआ साजन? हाँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसको मारो टिक मारो। कराई, क्राई, क्राई क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। अगला है यूजीसी, वो क्या था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको मारो टिक मारो, इसमें खाली टिक मरवाते हैं। ये क्या होता है यूजीसी, बताओ तो? जो हायर स्टडी करते हो उसके बाद का जो अगला होता है वो यूजीसी के अंतर्गत होता है। और उसके बाद किसी पीजी को डिग्री वगैरह देता है कॉलेज को, कौन देता है? यूजीसी देता है। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसका नाम, इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कोई प्रोफेसर बनता है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, उसको पास क्या करना होता है? नेट, ठीक है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। ये कौन लेता है? किसके अंतर्गत है? यूजीसी के अंतर्गत। हालांकि एनटीए लेता है, ठीक है, लेकिन ये यूजीसी के अंतर्गत होता है। तो यही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इसी से बनते हैं। तो इसी में फुल फॉर्म कहा गया है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। अगला है सी, इसको आरपीएफ को टिक मारना। सीएएस क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्स, कोविड से पहले जो आया था यही था सार्स। इसका नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, इसको मारो टिक मारो। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? कोविड में कौन सा अंग प्रभावित होता था? फेफड़ा। और ये सार्स भी उसी को करता है। तुम लोग एटीएम निकालने जाते हो ना पैसा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको भी टिक मारो। कहेगा एसएमएस भेजते हो ना, एसएमएस, उसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसको भी टिक मारो, ठीक है। एक बीमारी होता है एड्स, इसका पूछा था अक्सर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछा गया कई बार। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको मारो टिक मारो। कहेगा HUF, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सी सेट, ये यूपीएससी का तुम लोग एग्जाम दोगे ना, यूपीएससी के एग्जाम में होता है GS1 GS2। फर्स्ट वाला पेपर जो 9:30 से 11:30 लिया जाएगा उसमें GS1 रहेगा, और सेकेंड पेपर रहता है 2:30 बजे से 4:30, उसको बोलते हैं सी सेट। क्या बोलते हैं? सी सेट। इसको क्या बोलते हैं? सी सेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है दीपक? एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। क्या होता है बताओ? एप्टीट्यूड क्या होता है? गूगल पे देखो तो क्या दिया हुआ एप्टीट्यूड का फुल फॉर्म? विश्लेषण टाइप से होता है, ठीक है। तुम उस चीज को मतलब किसी भी सिचुएशन से कैसे निकलते हो, जैसे एप्टीट्यूड का तरीका है। और एक होता है एटीट्यूड, ये क्या होता है? हाँ, सोच, नजरिया, विचार। जैसे किसका एटीट्यूड? जैसे क्या है, हमारे आसपास के पर्यावरण में बहुत सारी चीज है जिसके एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे नदी का एटीट्यूड क्या है? वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, वो कभी रुकती नहीं है। वो नदी का क्या है?
एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को अपने अंदर ले होते आओगे तो तुम भी क्या है, अपना रास्ता खुद से बना लोगे, हार नहीं मानोगे, कैसा भी रहे तोड़ के निकल जाओगे सिचुएशन से। वो क्या है, एटीट्यूड। और उसके बाद जंगल का राजा किसको कहता है, शेर। शेर का क्या है एटीट्यूड, हाँ शेर अकेले चलता है। शेर देखो ना, जैसे जैसे गिदड़ की तरह क्या है, लोमड़ी की तरह ना शातिर है, ना क्या है हाथी की तरह बड़ा भारी भरकम है, ना जिराफ की तरह ऊंचा है ना चीता की तरह फास्ट है, लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों है, अकेले चलने से केवल नहीं होता है। हाँ बताओ मंगल, देखिए वो लायंस एटीट्यूड, ठीक है, उसको खुद पे विश्वास होता है कि कैसा भी कुछ। हाँ बताओ दीपक। हाँ हाँ कौशल कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है, हमको बताओ। हाँ बताओ इधर से साजन, टाइगर एटीट्यूड लायन एटीट्यूड से क्या सीख सकते हो। हाँ हाँ शिकार करने तो और सारा जीव है, बाघ भी करता है, चीता भी करता है, लोमड़ी भी करता है, और कई सारे जीव जंतु जो मांस पक्षी हैं, मांसाहारी जीव वो सब भी करते हैं। उसका एटीट्यूड क्या है, उसको अलग बनाता है, ठीक है, उसका एक दहाड़ ही जो है ना शांत रखने के लिए काफी है। उसके अंदर वो एटीट्यूड, वो क्षमता दिखता है लीडरशिप का। अकेले जो रहता है अकेले, वो अंदर से दिखाता है कि अकेले आदमी जो चलता है, ठीक है, वो क्या है कि जो है वो नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। उसके पीछे पूरा जहां जैसे बाज को देखे हो तुम लोग, बाज को देखे हो मंडराते हुए, बाज क्या चलता है, अकेले उड़ता है, और कौवा सब चिड़िया सब क्या होता है, झुंड में रहता है, ठीक है, और कैसा भी सिचुएशन आता है तो बाज क्या होता है, अपने पंख से ऊपर क्यों चला जाता है, ठीक है, ये उसका क्या दिखाता है, एटीट्यूड। तो यही सारा चीज है। तो सीसेट में क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, ठीक है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा कौशल क्या है, इसका टेस्ट लिया जाता है। इसको मारो, टिक मारो, ठीक है। वेट, वेट जो पहले टैक्स लगता था कर, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको मारो, टिक मारो। एक होता है HIV, एड्स, HIV का फुल फॉर्म दीपक, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, पहले चलता था STD, ISTD, PCO, देखे तुम लोग को याद है कुछ, अब तो मोबाइल घर घर हो गया, सबके पास मोबाइल है, पहले चलता था STD, तुम लोग को याद है बचपन में कहीं, हाँ घुमाने वाला था, सिक्का डालने वाला तो बाद में आया। जैसे किसी के यहाँ फोन करना होता था तो फोन कर देते थे, ठीक है, कि जो है ना 10 मिनट में बोला के रखियो, हमारे फोन करवा 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद उसको बुला के रखता था, वो रहता था वहीं पर, 10 मिनट के बाद फिर फोन करते थे, उससे बात करवाता था, पैसा लगता था, उसको बोलते थे STD, मतलब यहाँ लोकल। और एक होता था STD, मतलब क्या होता था, देश के स्तर पे। और एक होता था ISD मतलब विदेश से जो फोन आता था, इंटरनेशनल। और उसके होता था PCO क्या होता था, लोकल, सबौर, भागलपुर, बाबूपुर, रजनीपुर, यहाँ सब बात करना रहा लोकल स्तर पे। तो STD, ISD, PCO, तो यही था STD। देखो नीचे तीनों दिया हुआ है। STD का क्या मतलब हुआ, सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग, टिक मारो। और ISD का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। उसके बाद PCO क्या हुआ मंगल, पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक होता है MRI, ये क्या होता है हमको बताओ, MRI होता क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यही एक क्वेश्चन पूछा था दरोगा के BPSC में पूछा था कि मैग्नेट का चुंबकत्व का प्रयोग होता है MRI में, ये होता क्या है बताओ हमको। बताओ मंगल, MRI, तुम तो बहुत घूमते फिरते रहते हो, क्या होता है मंगल MRI, क्या होता है बताओ। सुजीत, उधर सुजीत कहाँ रह गया जी, सजन, सुजीत कहाँ है। तुम दोनों में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन सुजीत आएगा उस दिन साजन नहीं आएगा, जिस दिन साजन आए, कल सुजीत आया था तो साजन नहीं आया, साजन, ऐसा तो नहीं किए हो, ऐसा मत करना। अपना दोस्ती दुश्मनी सब गेट के बाहर रख के आना, और यहाँ आगे आराम से पढ़ाई करना। एक बार सुजीत का कितना इंपॉर्टेंट क्लास छूट जाएगा। इसको बोलते हैं, जैसे एक होता है स्कैन, एक होता है CT स्कैन, एक होता है MRI। जैसे कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, तो नॉर्मल जो स्कैन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, गहराई से पता नहीं चलता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के माध्यम से पूरा जटिल से जटिल चीज को डीप करके देख सकते हैं।
और वो MRI के अंतर्गत काफी महंगा है, ठीक है। उससे क्या है, माथा वगैरह में अगर चोट वोट लगता है कुछ तो बोला था MRI करवाने के लिए, तो उससे क्या है कॉस्टली लगता है, उसका पूरा परत दर परत एकदम दिख जाता है। चलो अगला है TRP। उस दिन बोले थे ना रवि, TRP बताए थे ना क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग उसके पॉइंट। जैसे उस दिन जैसे तुम लोग मैच देखोगे, क्रिकेट फुटबॉल देखोगे, तो वहां पे क्या है कुछ कुछ लिखाएगा, कभी कभी शब्द वगैरह लिखाएगा, कुछ अंक लिखाएगा, तो वो क्या है TRP, उससे पता चलता है। तो उसी से पता चलता है कितना दर्शक देखता है, कितना पसंद करता है। जैसे मान के चलो कौन बनेगा करोड़पति, अगर 8:30 बजे से 9 बजे से कौन बनेगा करोड़पति चलता है, तो 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक जितने बजे चलेगा, पूरा भारत में क्या है लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते रहा होगा। उस समय एक ही बार में वो कोड दिया जाता है, डाला जाता है, उस समय पूरा देख लिया जाता है कि पूरा भारत में कितना लोग उस कोड से देख रहा है, उसी के आधार पर रैंकिंग तय होता है। तो TRP इसी को बोलते हैं। एक होता है MNP, ये तो जानते हो मंगल, MNP क्या होता है मंगल, MNP क्या होता है? तुम ना सर्विस प्रोवाइडर को नया क्या कर सकती हो, चेंज। अभी कौन सा कंपनी का नया तुम्हारा सिम? जियो का। जियो का नंबर तो काफी पुराना होगा, है ना। अगर तुम्हारे घर में जियो सर्विस बढ़िया नहीं दे रहा, नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है, फोन कट जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? MNP कर सकते हैं। MNP करके मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, नंबर वही रहेगा, केवल सर्विस प्रोवाइडर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, और नंबर तुम्हारा वही रहेगा। तो इसको बोलते हैं MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। एक होता है TRAI, ट्राई, ये क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई। जैसे एक फोन होता है GSM, क्या था, ग्रुप स्पेशल मोबाइल, ठीक है। एक होता है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है। MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है। एक जो तुम लोग ट्रेन में यात्रा करते हो वहां देखिएगा हर एक जगह लिखा था है IRCTC, ये क्या होता है दीपक? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है, IRCTC इंपॉर्टेंट है। IPO क्या होता है? शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको भी टिक मारो। एक होता है तुम लोग को पढ़ाया था सज्जन, सेबी, क्या होता है सेबी? सेबी का दीपक क्या हुआ फुल फॉर्म? रश्मि बताओ सेबी का फुल फॉर्म। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। स्टॉक एक्सचेंज भी होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है AIR, ये क्या होता है? और तुम लोग अगर UPSC का एग्जाम दोगे तो वहां लिखागा AIR, या फिर कोई नेशनल लेवल पे भारत के स्तर पे दोगे तो उसमें क्या लिखागा AIR, ठीक है। इससे क्या होता है? ऑल इंडिया रैंक। जैसे क्या था, नीट का दोगे, JEE का दोगे, उसके बाद क्या UPSC का कोई एग्जाम दोगे, SSC का एग्जाम दोगे, ठीक है, रेलवे का तो नहीं होता वैसा, ये सब एग्जाम में क्या होता है लिखा था AIR, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक। एक होता है CID, ये क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, टिक मारना। उसके बाद CTBT, ये क्या है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, ये परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसको टिक मारो। ECG, ये तो तुम लोग जानते होगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें किस चीज का चेक होता है मिथुन? हृदय का, बगल में लिखो तो हृदय। तुम लोग जब बिहार पुलिस बिहार दरोगा बनोगे ना, तुम लोग का ECG चेक किया जाएगा। ये समझे, लड़का का होता है, लड़की का नहीं होता है। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे धड़कन के सामने जो है वो कुछ लिक्विड टाइप का वो डाल के ऐसे ऐसे लगा दिया जाएगा, उसके बाद वो ग्राफ लगेगा मशीन, वो ग्राफ पे ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। और तुम लोग का चेक किया जाएगा कि तुम लोग का दिल का हार्ट का रेटियो सही है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज होता है। अगर वहां पे अगर कुछ डाउट होगा तुम लोग को सदर अस्पताल से ऊपर वाला अस्पताल भेज देगा, ठीक है, इसीलिए ECG वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। ECG का संबंध किससे है मंगल? मस्तिष्क से है, हृदय से, बगल में लिखो हृदय। यही क्वेश्चन पूछा गया एक बार बिहार पुलिस में कि EEG का संबंध किससे है, वो है मस्तिष्क। EEG के सामने लिखो मस्तिष्क, EEG के सामने लिखना क्या, मस्तिष्क, और ECG के सामने, तुम दोनों जो सहेली दोनों फ्रेंड हो, तुम दोनों जो कैसे लिखोगे, लिखो तो मस्तिष्क। 150-150 रुपया लगता है, कल जाके जुगाड़ करके आओ,
100 150 रुपया तुम 180 कितना 280 में देता है ना, ये 180 में है, इसका तो अलग रेट है। 150 में कहाँ से, पटना से लेकर आ रहे हो 250 में, 175 रुपया नेहा, 175 रुपया इसके पास बुक है नहीं। तो तुम लोग जो वो करो, और ये एक एक दिन इंपॉर्टेंट चल रहा है नया। देखो कितना पेज हम लोग किए, लगभग 60, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 18 मान के चलो। 72 क्वेश्चन इधर किए और 20 क्वेश्चन इधर किए, 72 10 82 10 92, मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए। कितना 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कैसे पता चलेगा, कैसे रिवीजन होगा बताओ। इसीलिए बुक जो है कैसे भी दिमाग लगा के बुक खरीदो एक, और सोमवार से बुक लेके आना। चलो अब आते हैं हम लोग ईसीजी, ईईजी के बारे में देख लिए। ईईजी का क्या मतलब होता है रविशंकर? इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफी, ठीक है। रवि कल तुम्हारा वीडियो अपलोड किए थे, देखे थे तुम जी, कॉन्फिडेंस आया तुमको है? देखो इसीलिए तुम देखो, अचानक से तुम यहाँ बोलने लगोगे ना तो तुमको क्या है, हड़बड़ा जाओगे। इसीलिए तुम लोग को परत दर परत हम तैयारी करवा रहे हैं, वैसा तुम लोग को बना रहे हैं। धीरे धीरे पोडियम पे आदत दिलवाए, कैमरा को देखने का आदत दिलवाए, बोलने का, ये सब क्या है तुम्हारे अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा। कल के डेट में कभी कुछ रहोगे तो वहां पे क्या है, 10 गो आदमी 20 आदमी बोल सकते हो, 50 आदमी को बोल सकते हो, हिचकोगे नहीं। वो सब क्या है अभी से तुम लोग के अंदर ला रहे हैं। तो कल देखो रवि का जो बातचीत किए थे, अनुभव भी अपना साझा किया था, यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। इसका देखना, बॉडी लैंग्वेज देखना, कॉन्फिडेंस लेवल देखना, ये अभी देख लेना। और जब ये नौकरी वोकरी ले लेगा 1 साल के बाद देखना, तो वो एड ऑन ही होगा ना, आगे बेहतर ही होगा ना। तो इसीलिए तुम लोग का अभी कम एज हो रहा है, अभी अपने आप को क्या है इम्प्रूवमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, अपने पर्सनालिटी का क्या है डेवलपमेंट करो। और ये क्या है, साल 2 साल में तुम लोग 25 साल में तो इतने हीरो बन जाओगे, रॉक स्टार बन जाओगे। तुम लोग का देखना, इतना नाम होगा, इतना चर्चा होगा, इतना जलवा होगा। लेकिन क्या है अभी से करोगे तब जाके होगा। इसीलिए ये सब जो है आगे चल के और तुम लोग को फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो ये चीज देखना। अब आगे ईवीएम, ईवीएम क्या होता है मंगल? कल भी बताए थे ना, ईवीएम क्या होता है नेहा? वोटिंग की हो नेहा? अभी तक तुम्हारा एज हो गया ना, अभी क्या है वोटिंग चल रहा है, वोटिंग सूची में वोटर लिस्ट में अपना नाम क्या करो, दर्ज करवा लो। अभी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, नाथनगर विधानसभा का चुनाव, उसमें क्या मौका मिलेगा वोटिंग करने का। तो जितना अभ्यर्थी है, जिसका 18 प्लस हो गया, अभ्यर्थी बोला जितने बच्चे हैं सबका 18 प्लस जिसका हो गया, मंगल क्या करोगे वो सब वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाओ। अभी शिविर लगा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, अभी डलवाओ। या किसी का नया नया शादी हुआ है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसका इसका रवि तुमको ध्यान है ये जी, जिसका नया नया शादी हुआ है उसका भी क्या अपडेट किया जाएगा, उसका मायके वाला पता क्या है खत्म हो जाएगा, और यहाँ का स्थायी पता अपने हस्बैंड के नाम से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे घर पे। तो दोनों लोग के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जो है दर्ज करवाओ। जो बच्चे सब जो है 18 प्लस हो गए, और जो नई नई शादी हो गई, नई नई दुल्हन आई है, लड़की आई है, वो सब भी इस चीज को करवाओ। तो यही कल पढ़ाए थे, जब वोटिंग करने जाओगे मशीन पे तो वो कौन सा मशीन रहेगा नया, यही मशीन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलो उसके बाद कहेगा एफआईआर। तुम लोग जब दरोगा बन जाओगे तो दरोगा को ही पावर है एफआईआर लिखने का। बिहार पुलिस और कांस्टेबल और यहाँ तक कि डीएसपी और एसपी भी नहीं लिख सकता है, एफआईआर कौन लिख सकता है, दरोगा के पास सबसे बड़ा पावर है। और किसी के नाम के ऊपर अगर एफआईआर हो गया, ठीक है, तो इतना धारा लगा सकता है, इतना चार्ज लगा सकता है कि जीवन भर जो है ना ठेल देगा अंदर में, अगर वैसा दरोगा के पास पावर है, इतना पावर है। और क्या है, डीएसपी के पास भी नहीं है, कांस्टेबल के पास भी नहीं, बिहार पुलिस सबसे बड़ा पावर है। अगर एफआईआर अगर एक बार दर्ज हो गया तो लाइफ टाइम के लिए वो क्या हो गया, दर्ज हो गया। उसी क्या बोलते हैं एफआईआर को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। हाँ, तो यही है दरोगा को जो सबसे स्पेशल बनाता है, एफआईआर। चलो अगला है, इसको टिक मारते रहना। करेगा VLSI, इंपॉर्टेंट नहीं है, ISS ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको टिक मारना। उसके बाद कहेगा IAS, किसका सपना है जी IAS बनने का? सपना नहीं है किसी का दीपक? IAS बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई तो सबके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए विशेष रूप से पढ़ाई करना पड़ेगा, और बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर को समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि चीजों को अच्छे से गहराई समझ के तब जाके जो है तैयारी करना पड़ेगा। उसमें आता है प्री होता है, फिर सेकेंड पेपर मेंस होता है, फिर GS1 होता है, GS2 होता है, GS3 होता है,
GS4 होता है, फिर एसए होता है, एक जो है क्या बोलते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है, इतना बार फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके बनता है क्या यूपीएससी के लिए, तब जो बहुत सारा रैंक होता है, और टॉप का जो 20 रैंक सब अराउंड होता है वो बनता है आईएएस। तो उस आईएएस में जो है, तो वही ये है आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म क्या हुआ नेहा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो एक चीज है रवि, एक चीज है दीपक, एक चीज है ये, तुम लोग जो है अभी अगर नहीं कोई आईएएस बन पाया तो इतना जान लो, तुम लोग जब बिहार पुलिस बन जाओगे, बिहार दरोगा बन जाओगे, या बीपीएस बन जाओगे, बीएएस, तो तुम लोग यह आने वाले पीढ़ी को जरूर बना दोगे। ठीक है, तो ये अंतर कहाँ से आता है? शिक्षा से ही अंतर आता है। ठीक है, अगर गरीबी के तौर पर रहोगे, किसानी मजदूरी तक रहोगे, तो कभी अपने बच्चों के थ्रू क्या आईएएस नहीं बना पाओगे। लेकिन तुम लोग अगर सेटल हो जाओगे, प्रशासन में जब जाओगे, वहां देखोगे आईएएस को, आईपीएस का देखोगे, उसका पावर देखोगे, उसका ऑथोरिटी देखोगे, उसका जिम्मेदारी देखोगे, उसका जवाबदेही देखोगे, तुमको भी मन करेगा। तो अपने बच्चा क्या करोगे? शुरू से वैसा परवरिश दोगे, शुरू से ऐसा माहौल दोगे, शुरू से वैसा तैयारी करोगे, तो क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट क्या बन जाएगा? आईएएस। तो ये मत सोचो कि तुम जो पढ़ रहे हो अपने के लिए नहीं पढ़ रहे हो केवल, क्या दीपक, अपने लिए खाली पढ़ रहे हो, आने वाले पीढ़ी के लिए। और घर में अगर एक का नौकरी हो जाएगा, एक बच्चा समझदार हो जाएगा, तो आने वाला पुस्त जो है बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और इस बात का हम गारंटी देते हैं, जो भी सरकारी नौकरी में जो भी सिलेक्शन लेके जाएगा या जो पढ़ लिख लेगा, उसका आने वाला पीढ़ी उससे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अपने कमी को, अपने कमजोरी को आने वाले पीढ़ी पे नहीं करने दोगे और उसको करोगे, और यहीं से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आज अगर दो भाई है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो भाई है, एक्स पढ़ाई कर रहा है, वाई पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका लाइफ स्टाइल देखना अगले 10 साल 20 साल में इतना बदल जाएगा, और वाई देखो वहीं का वहीं रह जाएगा अगर वैसा नहीं होगा। शिक्षा में बहुत बड़ा ताकत है, और यहाँ से ये बदलेगा, उसके बाद इसका फैमिली, उसका परिवार, सब कुछ बदल जाएगा, सबका लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम सिलेक्शन लेने के ही लिए पढ़ाई मत करो, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करो। वही चीज जो है तुमको नहीं बदलेगा, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को बदल देगा। ठीक है, इसीलिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही है आईएएस। अब आते हैं हम लोग डीएनएस, ये क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसको टिक मारना। उसके बाद बोलेगा आईएफएस, ये क्या होता है? एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। जब तुम लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर, जैसे देखो आई आई जिसमें लगा हुआ है जी, आई वाला जो भी होता है वो यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्रैक करोगे तब लगेगा इंडियन। ठीक है, तब लगेगा इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, इंडियन क्या है और क्या है, इंडियन क्या है, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सब इंडियन वाला जो भी लगेगा वो कब किससे लगेगा? जब अखिल भारतीय स्तर का परीक्षा तुम लोग पास करोगे, यूपीएससी पास करोगे, तो यही इसका अर्थ होता है। उसके बाद है आईएफएस, देख लिए, फॉरेन सर्विस में विदेश में नियुक्त होता है राष्ट्रपति के दस्तखत से, और फॉरेस्ट सर्विस वन विभाग के जो होते हैं अधिकारी बनते हैं। उसके बाद होते हैं आईपीएस, ये क्या होते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन पोस्टल सर्विस। ऐसा कहा जाता है सामान्य तौर पे कि यूपीएससी के बाद के में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो कौन सा है? वो आईएएस है। और आईएएस के बाद कोई बड़ा पद है तो आईपीएस। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा है? आईएएस। और सबसे छोटा पद उससे भी होता है, होमगार्ड होता है ना, होमगार्ड। सबसे छोटा पद कौन सा है? एक होता है होमगार्ड, और सबसे बड़ा पद आईपीएस का होता है। ठीक है, पुलिस विभाग, पुलिस महकमों में, तो ये याद रखना। उसके बाद कहेगा आईपीसी, तुम लोग को पढ़ाया जाएगा जब बिहार पुलिस दरोगा बनोगे, तुम लोग को ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा आईपीसीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, तो इंडियन पैनल कोड। ठीक है, और ये वकालत सबके समय कम आएगा। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहेगा ओबीसी, कल बताए थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। ऐसी ओबीसी में क्या हो गया? बिहार में दो हो गया, BC1 और BC2। BC1 को क्या बोलते हैं? ईबीसी बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। और बीसी देखो कल पढ़ाए भी थे, कल बताए समझाने के लिए, यही ओबीसी का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है? अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड कास्ट। और बिहार में यही दो है, BC1 है, BC2 है। अब BC1 जिसको ईबीसी बोलते हैं, इसमें कौन कौन कास्ट देखे थे? कंगोता देखे थे, साहनी देखे थे, नाई देखे थे, ये सब किसमें आता है? BC1 में। और आता है BC2, यादव आता है, कोयरी आता है, कुर्मी आता है, अन्य सारे ये सब प्रचलित कास्ट है। तो ये है, और फिर SC है, फिर ST है, फिर जनरल में EWS कल बताए थे, वही देखो एक फुल फॉर्म आया। उसके बाद है इंडियन पैनल कोड देख लिए, ओबीसी देख लिए, पिन,
जैसे होता है पिन अपना चेंज करो, मोबाइल का पासवर्ड का क्या है पिन, वो क्या है, पिन का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये दूसरा वाला पिन है, लेकिन पिन दूसरा वो वाला पिन होता है अलग। क्या www, ये दरोगा में आया क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब, ये दरोगा में क्वेश्चन आया था। क्या ये भी आया HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो VVI है HTML वाला। उसके बाद HTTP, ये किसका था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से भी है, फुल फॉर्म भी है। उसके बाद RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और एक होता है रॉ क्या होता है जी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत का जो खुफिया विभाग है, खुफिया एजेंसी है, ये वाला है। अब जो है ये हो गया, ये देख लिए। अब जो है थोड़ा सा हम लोग करो इसको, हम लोग जो है ये आधुनिक भारत को कर लिए थे रवि। उसके बाद इधर भारत का विश्व का भूगोल ये नहीं किए थे, भारत का भूगोल किए थे, हाँ कर लिए थे, ये भी भारत का भूगोल भी कर लिए थे। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था भी कर लिए थे, संवैधानिक विकास भी कर लिए थे, मेरे में सब टिक लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं अभी कौन बचा हुआ है, संवैधानिक, हाँ भारतीय राज्य व्यवस्था में सेकेंड वाला पेज बचा हुआ था, याद है, 224 नंबर पेज निकालो तो, फर्स्ट वाला पेज तो करवा दिए थे, 223 तो हम करवा दिए थे, 222 करवा दिए थे, 223 करवा दिए थे, 224 का हो तो पॉलिटी थोड़ा करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। शिवरानी ये तुम्हारा बुक है, तब ब्यूटी का तुम्हारा बुक क्यों नहीं खरीदी हो, बताओ, कितना इंपॉर्टेंट बुक है तुम्हारा, ग्रेजुएशन हुआ, कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर 2 में ही हो अभी, बड़ा दिक्कत है। हाँ? जो सब लड़का आप बताओ, दीपक तो फंस गया, ब्यूटी फंस गई, ये सब का एक साल का एडवांटेज बन जाता। हम वही बोल रहे हैं, दीपक सब मेरे पास और पढ़ लेगा, 6 महीना दीपक पढ़ लेगा, जिसका दरोगा का तैयारी हो जाएगा, मतलब दरोगा बनने लायक कैपेबल हो जाएगा, लेकिन क्या है, डिग्री ही नहीं है, डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम लोग को एहसास अफसोस लगेगा जब 3 साल के बाद रवि दरोगा, ये क्या बोले दीपक, दरोगा बनने के लिए हाथ पैर मारोगे, उसमें कंपटीशन क्या है, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, जो जितना जल्दी पांग गया, जिसको जितना जल्दी बन गया वो बन गया, और दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, टफ ही देख रहे हो, मेंस का कट ऑफ कितना जा रहा है, फाइनल सेक्शन कितना कट ऑफ, 83 86 नंबर, ठीक है, पहले क्या 78 80 में हो जाता था, अब वही 86, फिर अगले साल जाएगा 87 में 88 में। इसीलिए ये मान के चलो कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हो शिवरानी, वो क्या है, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी स्वयं एग्जाम है। जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए रवि का स्कोर गया बढ़िया, और हमको लगता है इसका हो जाएगा, तो अब क्या है रवि, किसके लिए ट्राई करोगे, दरोगा के लिए अब ट्राई करोगे, क्योंकि फिर जो 20,000 में तुमको नहीं फंसना है, 20,000 वाले चक्कर में 20,000 बिहार पुलिस फिर आ रहा है, अब क्या है, उससे हायर लेवल का तैयारी करेंगे, लेवल 6 का, दरोगा जैसे हो जाएगा, फिर किसका तैयारी करोगे, BPSC का लेवल 9 का, ठीक है, इस तरह से तैयारी चलेगा। तो अभी चलो, इसीलिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी, पढ़ाई का तुम लोग महत्व समझो। अब बताओ, तुम लोग का तैयारी तो बढ़िया है, लेकिन अब डिग्री नहीं है। चलो अब आप 224 नंबर पेज पे निकालिए रचना, 224 नंबर 14 वर्ष वाला क्वेश्चन है, तुम बुक ले लो, ठीक है, और ये सब कोताही मत करो, और बताओ ब्यूटी को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था खोलिए, यहाँ है, साइंस हो गया था, यहाँ है, कौन सा था, हाँ यहाँ से 214 है पेज नंबर, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम बड़ा कम, प्रतिषेध किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 14 और 24 याद रखोगे, इसको स्टार मारो, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि शिक्षा, संविधान में संशोधन करिए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को, इसको भी मारो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा मौलिक अधिकार के परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, हाँ जिसको टिक मारना। हमको ये बताओ नेहा, तुमसे क्वेश्चन है, पहले तुमको नेहा बताओ, मूल अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है, भाग 3, वेरी गुड नेहा। अच्छा ठीक है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। अच्छा ठीक है, मूल अधिकार का हनन होगा, ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ प्रत्येक भारतीय नागरिक को,
वो जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और कुछ चीज में विदेशियों को भी है अधिकार प्राप्त है। तो तुम अगर हाई कोर्ट जाना चाहोगी, पटना उच्च न्यायालय, तुम्हारे मूल अधिकार में जितना है, घूमने का अधिकार, जाने अधिकार है, बोलने का अधिकार, ठीक है कितना अनुच्छेद कौन से है, 12 से 35 तक का जो भी अधिकार है वो क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है भाग 3 में। उस अधिकार का हनन होगा तो तुम कहाँ जा सकती हो, हाई कोर्ट जा सकती हो ना। हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे, लेकिन पहले हाई कोर्ट जाओगे। तो एक अनुच्छेद हम लोग को पावर देता है, भारतीय जनता को, हम लोग को वो अधिकार दिया है, हम लोग को पावर दिया है। कौन सा अनुच्छेद है साजन, उधर से बताओ, इधर से ब्यूटी बताओ कौन सा अनुच्छेद, यही क्वेश्चन पूछ देगा तुम लोग को, इसीलिए रिवीजन हम क्यों करवा रहे हैं। कल बताओ दीपक ने आया, नुकसान किसका हुआ दीपक बताओ, कल कम से कम 250-300 क्वेश्चन किए, बहुत धर्म से बताओ, दरोगा में साफ साफ क्वेश्चन आया, कितना क्वेश्चन है, कल रूबी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, पाली भाषा वाला, यही क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए क्लास दीपक मिस मत करो, वैसा अनफॉर्चुनेट घटना हो जाए तभी, या फिर कुछ वैसा प्रॉब्लम हो या काम हो तभी, नहीं तो नहीं करो। अब बताओ यही क्वेश्चन कितना बार रिवीजन करवाए हैं, घर में पढ़ती हो ब्यूटी, 224 है, 226 घर में, तुम ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये तुम पढ़ती हो, हमको बताओ, हाँ ब्यूटी पढ़ती हो, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पढ़ती हो तो बोले पॉलिटी भूल जाते हैं, ठीक है, तुमको तो और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारा 2 नंबर ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा। तो ये सब चीज मान के चलो कि जो है रिवीजन पीछे का करती जाओ। अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 को दिया हुआ भी है, ठीक मानना। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाने वाला 5 गो रिट कौन सा है, इसको स्टार मारना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। जब तुम लोग जब बन जाओगे, कुछ पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, तो किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने हाजिर करना है, यही बोलते हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उसको 100 शरीर वो करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार रक्षा है तो कौन सा समादेश दिया गया है, परम आदेश, हम परमादेश देते हैं, मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो आ गया, कहता है बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना कौन सा कहलाता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक मारो, याद ही हो जाएगा तुम लोग को। कहता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका कौन सा जारी किया है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ये भी मारो टिक, इसको स्टार मारो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या किसी अवैध व्यक्ति के से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया कौन सा रिट है, अधिकार परीक्षा। इसमें कहता किस अधिकार से आप ये बोले, किस अधिकार से ये आप किए, तो यही कहता अधिकार परीक्षा। अगला है क्वेश्चन, मूल अधिकार के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधी प्रावधानों का वर्णन किसमें किया गया है, 358-59, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आओ, नीति निषेध तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग 4, कौन सा अनुच्छेद, 36 से 51, किस देश से लिया गया है साजन, साजन तुमको भी एक काम है, मंडे से तुमको क्या करना है, 2 काम दिया तुमको, पहला तो हाइट अपना बताना है, ईबीसी कैटेगरी में हो ना, ईबीसी कैटेगरी में कितना दरोगा के बिहार पुलिस के चाहिए, 160 चाहिए, ठीक है, तुम हमको सोमवार को हाइट बताओगे और सोमवार को बुक लेके आओगे, और क्या होगे, रेगुलर रहोगे ना, रेगुलर। तुम राम फोटो देख रहे थे पिछले बार 15 अगस्त में तुम थे ना, 15 अगस्त 2023 को जो हम लोग मनाए थे उस समय फोटो में तुम थे, और 15 अगस्त 2024, इतना दिन में खुद से पूछो कितना दिन रेगुलर रहे, रेगुलर रहे, अभी रेगुलर रहते ये, जब पढ़ना है ही, देखो गरीबी का दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पढ़ाई, शिक्षा। मजदूरी करके नहीं कर सकोगे, इतना कम उम्र मजदूरी करोगे, अच्छा लगेगा, किसानी करोगे, ठीक लगेगा, अभी उम्र है पढ़ने लिखने का, क्यों ना 1 साल पढ़ लिया जाए, कम से कम नॉलेज हो जाएगा, इतना स्किल हो जाएगा तो बिजनेस भी कर सकते, बिजनेस के लिए भी स्किल चाहिए ना, बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए ना, कैसे मैनेजमेंट करोगे, बीबीए जब हम लोग किए थे, फिर एमबीए किए, ये सब यही चीज सिखाया जाता है कि वहां पे किस तरह से तुम स्किल करोगे, तो ये सब चीज कहाँ से आएगा, शिक्षा दीक्षा से आएगा ना, नहीं तो किसी को गलियाने लगे, कुछ भी बोलने लगे, कोई बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए बोलते हैं सबसे आसान तरीका क्या है, पढ़ाई है, शिक्षा। इसलिए अभी से लेके 1 साल तक क्या रहना है, कंटिन्यू रहना है, तब जाके जीवन क्या है, कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो फिर उसी नक्शे कदम पे चलने लगोगे, घर में वही करके। इसीलिए सोमवार को बुक लेके आना है, और क्या लेके आना है, अपना हाइट, ठीक है, लेके आना है, मेजर करके आना है जी, नहीं अगर होगा तो बोलना, तुम्हारे पिताजी से हम बात करेंगे।
कहेगा नीति तत्व तो किस देश से लिया गया? मंगल, आयरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उसके बाद है कि राज्य के नीति तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कौन बोले थे? केटी शाह। इसको मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है इससे ऊपर, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कैसा नहीं है? वाद योग नहीं है। इसका मतलब क्या? हमको कोई समझा दो, 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा, समझाओ। मतलब देखो, मूल अधिकार के लिए क्या जा सकते हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या कोई भी अधिकार का हनन या किसी अनुच्छेद का उल्लंघन होगा तो कहीं भी जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 के मामले में क्या है? वाद योग नहीं है। इसमें कोई कानून जो है सरकार चाहे तभी बना सकती है, लेकिन ऐसे क्या है, इस मामले में क्या है, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, अपना वो देखना, 36 से 51 को पढ़ना, उसमें कौन सा प्रावधान है, कौन कौन सा क्लॉज है। तो इसमें क्या है कि यह वाद योग्य नहीं है। इसका अगर उल्लंघन होता है तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या है, कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। जैसे 36 से 51 के अंतर्गत मद्य निषेध अधिनियम बना है, अनुच्छेद 47 बना है कि दारू पीना जो अपराध है, दंडनीय अपराध है ना, ये सब भाग बिहार में, शराब मद्य निषेध वर्जित है, इस टाइप से। हाँ, तो 36 से 51 इसी में है जी। हाँ, 3%। चल, अब उसमें देखना पड़ेगा अनुच्छेद। तो ये क्या है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार क्या कर सकता है, शैक्षणिक वर्ग के बच्चों को सुधार के लिए संस्था का निर्माण कर सकता है। ये सब भी इसी में 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, यही देखो, यही क्वेश्चन है, कहता है किस संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख किया गया है? यही डीपीएसपी, राजकीय स्टार। मूल कर्तव्य विकास कहाँ वर्णित है? भाग 4 के को में, अनुच्छेद 51 को में, मारना टिक मारना। मूल कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से। टिक मारना। अगला, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया किस समिति के आधार पे? 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्टार मारो। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, ठीक मारना। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक मारो। कहेगा संसद का स्थायी सदन और उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है, कौन है? राज्यसभा। मंगल, तुम राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो जी? कैसे बन सकते हो? तुम मिथुन बन सकते हो राज्यसभा के सदस्य? दीपक बन सकते हो? एक हम ही हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। ठीक है, होगा कैसे? कैसे? 30 वर्ष से जिसका एज ऊपर हो गया वही क्या है, राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। और विधानसभा के सदस्य 25 साल, और राज्यपाल, राष्ट्रपति 35 वर्ष। तो ये ध्यान रखना। और राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई और उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन है, तुम भी बनोगे? अच्छा, 10 साल के बाद तुम भी बन जाओगे। संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन कौन तैयार किया था? सर हवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस। स्टार मारो। ठीक है, संसद भवन का नींव कब रखा गया था? 1921 में, मारो स्टार। ठीक है, संसद भवन का उद्घाटन कब किए थे, कौन किए थे? 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, मारो स्टार इसमें भी। ठीक है, संविधान के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस प्रावधान में किया गया है? अनुच्छेद 108। टिक मारना। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, किसमें होती है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। क्या धन विधेयक के मामले में होगा? और संविधान संशोधन के मामले में क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और संयुक्त बैठक में किसको ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है? लोकसभा। कैसे रवि? क्योंकि, हाँ बताओ। क्योंकि वो राष्ट्रपति के अनुसार पर हाँ, और लोकसभा के सदस्य अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और उसका संख्या बल भी क्या है? लोकसभा का ज्यादा है। तो इसको टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त के अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। स्टार मारो। कहेगा अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त अधिवेशन की? ये सब याद है रवि को, ये सब क्वेश्चन याद है। कहेगा भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? दहेज निरोधक विधेयक पे कब हुआ था? पूछ देगा तो 6 मई 1961। मारो स्टार। संयुक्त अधिवेशन के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत। बहुमत क्या होता है बताओ तो? जैसे अगर 50, जैसे बिहार
याद, ऐसा पॉइंट देते हैं याद हो जाए। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 75। तो बहुमत इसमें क्या होगा दीपक? एक ही होता है जी। साजन, बहुमत क्या था? तुम लोग तो फुटबॉल टीम खेलने जाते हो, बहुमत के आधार पर नहीं, आधा से अधिक, ठीक है। तो कितना सीट आ जाएगा जो सरकार बना लेगा? पीके प्रशांत किशोर जी जो है अभी जो चल रहे हैं, कितना सीट आ जाएगा जो प्रशांत किशोर सरकार बना लेंगे? आधा से अधिक, वो बताओ जी, नंबर डिजिट बताओ ना। आसपास क्यों बोलते हो? इसमें तो 121 सुनी, 122 सीट, मतलब पीके। पीके को जानते हो जी तुम लोग? हाँ, नहीं जानते हो पीके को? प्रशांत किशोर, जान जो जानो है, बिहार को बदलाव, बिहार में बदलाव अगर देखना चाहते हो उन्हीं के आधार पे आएगा। 122 सीट जो है उनको आ जाएगा, तो क्या है, बहुमत के आधार पे सरकार बना सकते हैं। और विधानसभा में कितना सीट होना चाहिए? 38 हो गया जी, 38 सीट हो गया तो क्या है, बहुमत हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है, बहुमत समझे किसको बोलते हैं? आधा से अधिक को बोलते हैं बहुमत, ठीक है। और जीतता जो है, जैसे अपने गांव घर में होता है ना, मुखिया का वोटिंग होता है, उसके बाद वार्ड का होता है, पंच का होता है, सरपंच का होता है, पंचायत समिति का होता है, ये सब कैसे होता है? बहुमत के आधार पे होता है ना। किसी को 300 वोट आता है, किसी को 500, किसी को 900, किसी जिसको ज्यादा आया वो क्या हो गया, जीत गया, बहुमत के आधार पे जीता। तो यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यसूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। इसका समय क्या रहता है? हाँ, ब्रैकेट में लिख दो 11 से 12, ठीक है। इस बुक को डेली लेके आना है, अभी से लेके टिल सिलेक्शन तक तुम लोग को 28 ये अगस्त का सितंबर चलेगा ना, उसमें भी डेली आधा घंटा इसको बुक को पढ़ाएंगे हम लोग। इस बुक को तुम लोग को 50 बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और तुम लोग का क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसीलिए इसको पूरा तुम लोग को रटवा देंगे, याद करवा देंगे, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी उधर से, इधर से। किसी लिए क्या करोगे साजन, इसको बुक ले लोगे, ठीक है। तुम्हारा कैटेगरी ईबीसी है, बिहार एसएससी में, बिहार सरकार में कितना वैकेंसी आ रहा है? 12 लाख आ रहा है ना, तुम्हारा एगो नौकरी दिलवाएंगे, इस बुक को ले लेना पहले। चलो, उसके बाद कहेगा कि प्रश्नकाल की अवधि क्या होता है? 1 घंटा। और कितने से कितने बजे? 11 से 12। और कहेगा शून्य काल का तो स्टार मारो, शून्य काल में स्टार मारो। शून्य काल वाला क्या है? रश्मि तुम भी बोलो, शून्य काल में क्या है, पढ़ के बोलो रश्मि, हाँ जोर से बोलो। 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो कार्यकाल होता है वह क्या कहलाता है? शून्य काल। और शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। और शून्य काल किसका देन है? भारत का ही देन है, ठीक है। पूरा भारत में यही लाया गया है, यहीं से लाया गया है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य, ये बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है यदि वह सदन को बिना सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 2 माह या 60 दिन। स्टार मारो, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था ये। अगला क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने संसद पद पर बना सकता है कितना माह? 6 माह, ठीक है। इसके बारे में स्टार मारो। एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे तुम लोग में से मान के चलो कि 2 लड़का का नाम बोलते हैं, एगो रवि का नाम बोलते हैं और एगो उधर से दीपक का नाम बोलते हैं, ठीक है। रवि का एज हो रहा है 26, दीपक का हो रहा है 27। तुम दोनों क्या मंत्री बन सकते हो? बिना चुनाव लड़े बन सकते हो? बिना चुनाव लड़े ही? अरे शपथ लेके मंत्री बन सकते हो तुम लोग? कैसे बन सकते हो? देखो, तुम लोग को सीधा तौर पे चुन के वहां से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के आधार पे क्या है, तुम लोग को क्या है करवा देंगे, शपथ दिलवा देंगे। उसके बाद 6 महीना के अंदर क्या है, कहीं से तुम लोग को चुन के आना पड़ेगा, तो क्या बन जाओगे? मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री बन सकते हो। 25 साल में कोई आदमी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री 25 साल में बन सकता है, और 31 साल अगर उम्र हो गया तब तो ऐसे ही बन सकता है। जैसे तुम लोग क्या शपथ ले लिए, उसके बाद राज्यसभा का सदस्य के रूप में क्या है निर्वाचित हो गए, फिर या फिर 30 वर्ष के बाद साहित्य कला में किसी में ने वो कर दिया, तो ये चीज है। 6, हाँ, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, विधान परिषद में भी होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है, ठीक है, और वह अपने मंत्री परिषद पे बना रहता है, ठीक है। कितने
समय के बीच उसको शपथ लेना पड़ता है, सदस्य बनना पड़ता है 6 माह के बीच, ये ध्यान रखना। अगला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, टिक मारना। अगर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? 52, स्टार मारो। अगर राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया है? यूएसए से, मारो स्टार। अगर राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक मारो। देखो रवि, इसको वीवीआई मार दो, स्टार मार दो, क्योंकि वहां राष्ट्रपति मारेगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, राष्ट्रपति देखोगे और अमेरिका को मार दोगे। और कार्य और शक्ति को मारो, राष्ट्रपति को हाईलाइट करो, कार्य और शक्ति कहां से? ब्रिटेन से। यही पूछ देगा कि प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना, क्या मारोगे? भाषा के राष्ट्रीय, तो और वो प्रस्तावना, हाँ, तो वहां क्वेश्चन को, जहां इस टाइप का क्वेश्चन रहे उसको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि वहां बच्चा को जानता है एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, प्रेशर रहता है, और वहां पे क्या देखोगे और गलत मार्क क्या जाओगे, और जाना हुआ खासा जो है एगो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और एक से नंबर से बहुत सिलेक्शन का मैटर करता है। अगला, कार्यपालिका, उस दिन देखो दरोगा में आया था क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, टिक मारो। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति, टिक मारो। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का मासिक वेतन, हाँ इसको छोड़ दो, ये भी घटा बढ़ा है, घटते बढ़ते रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे होता है? एकल संक्रिय प्रणाली के आधार पे, अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है, इसको मारो स्टार। अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? इनडायरेक्ट वोटिंग, मतलब क्या है, ये राज्यसभा का सदस्य करेगा, लोकसभा का सदस्य करेगा, और विधानसभा का क्या है, निर्वाचित सदस्य करेगा, और ये होगा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पे। हाँ देखो अगला आ गया है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद, वो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसको स्टार मारो मंगल, ये इंपॉर्टेंट है। संसद में कौन कौन आ गए? लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किसमें किया गया है? 54, स्टार मारो। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50-50। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि, इसको छोड़ दो, ये बढ़ा है भी। राष्ट्रपति के पद के शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्टार मारो इसको। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो कोई भी न्यायाधीश होते हैं उनको कौन वो करता है, मतलब उनको क्या बोलते हैं, नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी टू स्टेट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है किसके आधार पर? महाभियोग, अनुच्छेद 61, वेरी इंपॉर्टेंट, मारो स्टार। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है किसमें? किसी भी सदन में, मारो टिक मारो। अगर राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पूर्व। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? और उप सभापति किसको सौंपेंगे? सभापति, उप सभापति को, ठीक है, उप सभापति सभापति को। लेकिन अध्यक्ष का बात आएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, इस रूप में। और एक चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, अध्यक्ष किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंतर्गत? 6 माह के, विदिन 6 मंथ, इसको मारो स्टार मारो। अगर संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद, ये जो है एक दिन पहले दिया जाता है और मंत्री परिषद ही करते हैं, ठीक है, इसको मारना टिक मारो खाली। अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है किस आधार पे? प्रधानमंत्री के सलाह पर, अनुच्छेद 85 पे। तुमको रवि ये बताओ, क्या लोकसभा समय से पूर्व भंग हो सकता है? हाँ सर, कैसे भंग होगा? हाँ हाँ, और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85, यही है, ऐसा हुआ है, बहुत बार केस हुआ है, ठीक है। तो अच्छा अभी बताओ, बिहार विधानसभा का अभी चल रहा है ना, बिहार विधानसभा का अगले साल चुनाव होना है 2025, क्या अभी चुनाव फिर से हो सकता है, भंग हो सकता है मंत्री परिषद? हाँ, इसी आधार पे, जैसे देश के स्तर पे हम लोग क्या देखते हैं, राष्ट्रपति को देखते हैं, लोकसभा को देखते हैं, राज्यसभा, उसी तरह बिहार के स्तर पे क्या देखेंगे? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को। वहां जैसा नियम रहता है वैसा नियम यहाँ पे रहता है सेम। तो लोकसभा के समतुल्य क्या होता है? विधानसभा, राज्यसभा के समतुल्य विधान परिषद, और राष्ट्रपति के समतुल्य राज्यपाल। इतना इसको दिमाग में फिट कर लो, इसी टाइप से आगे पीछे होता है। तो राज्यपाल भी अभी चाहे, अगर नीतीश कुमार जी चाह लें तो अभी क्या है, फिर से चुनाव हो सकता है। अगर वो सामूहिक, अगर उनके इस्तीफा देने से मंत्रिमंडल क्या है, स्वयं ही
स्थगित हो जाता है, स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोई मंत्री है, कोई मंत्री इस्तीफा देने से सरकार क्या, सरकार में संकट आ सकता है? नहीं समझ रहे तुम लोग। अगर कोई जैसे 15% होता है मंत्रिमंडल, 91वां संविधान संशोधन से 15% ही मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। अगर कोई मंत्री है, जैसे अभी नीतीश कुमार क्या है, मुख्यमंत्री हैं, मान के चलो, कोई उसके मंत्रिमंडल के सदस्य सम्राट चौधरी है, कोई है, सम्राट चौधरी अगर इस्तीफा दी तो सरकार गिर जाएगा? सरकार कभी नहीं गिरेगा। अगर मंत्री परिषद के कोई सदस्य अगर इस्तीफा दें, सरकार नहीं गिरेगा। अगर मंत्री परिषद के मुखिया यानी क्या है, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर से सरकार बनता है। जैसे शिबू सोरेन को तुम लोग जानते हो, हेमंत सोरेन को, झारखंड के थे ना, अभी जेल गए थे ना, तो क्या दे दिए थे, इस्तीफा। सरकार क्या हो गया था, गिर गया था। उसके बाद चंपई सोरेन क्या किए थे, राज्यपाल के सामने क्या है, अपने मंत्रियों ये विधायकों का लिस्ट सौंपे थे। उसके बाद उनको क्या है, वहां पे राजभवन में क्या है, उनको शपथ दिला के वहां का सीएम बनाया गया। ठीक है, तो ये सब चीज समझो, तुम लोग समझो। व्यवहारिक चीज से जब एक पढ़ाई का होता है, एक होता है व्यवहारिक। जो इतना बात बताया क्या था पढ़ाई का, और जो झारखंड का उदाहरण दिया क्या हुआ, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। ये दोनों जब समझ जाओगे, समझ विकसित होगा कि नहीं। इसीलिए चीज को किताबी भाषा, किताबी कीड़ा हम लोग को नहीं बनना है, हम लोग को व्यवहारिक और किताबी दोनों का ज्ञान रखना है, तब देखो समझने में मजा आएगा। चलो अगला, मृत्यु दंड समा करने का अधिकार किनको है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 72, स्टार मारो। लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, थे 2, इसको भी अभी कट कर दो। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कैसे, प्रधानमंत्री के परामर्श से, मारो टिक मारो। क्या किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है, स्टार मारो। लेकिन एक कंडीशन इसमें, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको परामर्श को क्या है, माने या फिर ना माने। जैसे तुम लोग क्लास खत्म होने पर राष्ट्रपति से ही चलेंगे, पॉलिटी पढ़ाए थे ना तुम लोग का, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा हो गया तो राष्ट्रपति बचा था ना, पहले राष्ट्रपति पढ़ा देंगे फिर राज्यपाल, वहां पे ये चीज आएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 143 को याद रखना, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 143, क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है जो है राष्ट्रपति को। कहेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, डॉक्टर के, स्टार मारो। कहेगा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.वी. गिरी, मारो स्टार। कहेगा निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, स्टार मारो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल, स्टार मारो। कहेगा राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, मारना स्टार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि एकमात्र और मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और यही दिए थे एम हिदायतुल्लाह। क्या देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरी महिला प्रधान राष्ट्रपति, हाँ हाँ, इसी इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल को तेज रखो। जब तुम लोग का, जब जो है ना, एक चीज को ध्यान रखो, दीपक, रवि, मिथुन, सबको, ठीक है, अंदर का बात है, तुमको बताते हैं, जानकारी होना चाहिए। तुम लोग का आईक्यू लेवल, ये सब जो है, तुम लोग जब एग्जाम वगैरह दोगे, कहीं फेस करोगे, तुम लोग का आईक्यू लेवल जितना तेज होगा, उतना जल्दी क्या हो पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, क्विक डिसीजन, क्विक रिस्पॉन्स कर पाओगे। हालांकि ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जिसका जितना आईक्यू लेवल तेज होगा, उसके आने वाले पीढ़ी को भी उसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो तुम लोग जो है केवल अपने लिए मत पढ़ाई करो, किसके लिए, आने वाले क्या है, भविष्य के लिए भी पढ़ाई करना। अगर अभी तुम लोग का दिमाग तेज होगा तो आने वाले पीढ़ी का भी दिमाग उतना ही तेज होगा। इसीलिए क्विक सोचो। ऐसे इसको पूछते हैं ब्यूटी को कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान दे सकते हैं। अच्छा, क्षमादान दे सकते हैं एक बार जो है ना बोलेगी, उसके बाद जो है ना, इसको ये गलत चीज है। अपने दिमाग में क्विक रिकॉल करो, क्षमादान क्षमादान क्षमादान, अनुच्छेद 72, ठीक है, ऐसे करो। अगला क्वेश्चन है, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, बीबी गिरी, मारो स्टार। जेबी बिटो, वीवीआई, जेबी बिटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति यानी जय सिंह, मारो स्टार। किस अधिनियम में, भारतीय डाक विधेयक में क्या है, पॉकेट बिटो का यही प्रयोग किए थे। अगला सदन क्वेश्चन, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 123, वीवीआई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किससे किया जाता है, संचित निधि से, ये भी
स्टार मारो, इंपॉर्टेंट है। कहेगा भारत के भाग 8 में किस चीज का उल्लेख है? भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक है, उसके कहीं पे लिख लेना आपात उपबंध या आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल 352। और उसके बाद कहेगा कि राष्ट्रपति शासन, और कहेगा ये वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। देखो दे ही दिया है, राष्ट्रपति आपात का अधिकार किसके इसमें है? युद्ध में, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, ये वीवीआई है, इसको मारना स्टार। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962, इंपॉर्टेंट है, मारो स्टार। कब? भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध में 62, 3 दिसंबर 1971, स्टार मारना। कहेगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ तो 62, 71 और 75, ठीक है, इसको तीनों को स्टार मार देना, तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 बार आपातकाल लगा है। आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिनों तक के भीतर संसद से स्वीकृत करनी जरूरी है? 1 माह। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। कहेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके आधार पे? राज्यपाल के सलाह पर। किस पे? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब दरोगा का कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तेजी से करना, अभी लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दरोगा क्वेश्चन, क्योंकि कल जो आधार रह गया था रवि। चलो तेजी में जवाब देते जाना। अच्छा तुम लोग हमको एक बताओ, दरोगा में भी पूछा गया, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, तुम लोग जो ऑनलाइन कुछ कुछ करते हो उसको पता हुआ पेटेंट क्या होता है? जैसे कुछ खोज होता है, कुछ आविष्कार होता है, तो क्या करते हैं? पेटेंट फाइल करते हैं। मतलब वो क्या है? उसके मालिक हम हैं, उसको उसका निर्माण हम किए, उसका आविष्कार हम किए, खोज उसका क्या है? हम किए हैं। तो पेटेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए तुम लोग को पढ़ाते हैं, बताते हैं। दरोगा में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सीधा 3 क्वेश्चन, जो ऑप्शन सही है उसी के बारे में बोलते हैं। पेटेंट एक क्या विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार या कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो कि किसी प्रकार से नए तरीके से कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेटेंट। कहता है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। से रेडियो का खोज कौन किया था? आविष्कार कौन किया है? तो उसके नाम से क्या है? पेटेंट फाइल किया गया, पेटेंट है। कहेगा पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि इसका आविष्कार का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, ठीक है, ये है पेटेंट। क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है उद्देशिका से संबंधित है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूछते हैं। कहेगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, पहला। उसके बाद कहेगा उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जिससे संविधान स्थापित करता है और आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा। तीसरा है उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसमें बताओ कौन सा सही है? ए बी सी तीनों सही है, ठीक है, ये तीनों सही है। फर्स्ट वाला कह रहा स्वयं क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब डीपीएसपी की तरह है। मतलब क्या है? इसमें किसी चीज पे अगर होगा तो उसको न्यायालय नहीं जा सकता है, वहां न्यायालय कुछ डिसीजन पे नहीं दे सकता। यही होता है राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार। ये दोनों क्वेश्चन अभी किए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ऑप्शन है तिब्बत, चीन, म्यांमार से, भूटान, नेपाल, भारत से, ठीक है। अच्छा बिना ऑप्शन के बता दूंगा, रवि तुम ही बताओ किस किस देश से होकर गुजरता है ब्रह्मपुत्र नदी? मैप भी देख लो, वहां वैसे कर लोगे। पहले बताओ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु, वो तो हो गया तुम्हारा इसका, अमरकंटक में हो गया किसका? सोन नदी का। मानसरोवर झील से क्यों? कोई बात नहीं, मानसरोवर झील से क्या हुआ? कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। तो यहां से निकला कौन कौन देश घुसा? पहले तो ये खुद अपने आप में चीन, तिब्बत है, और तिब्बत पर किसका हिस्सा है? चीन का। वहां ऑप्शन देखेंगे तो तिब्बत हो गया। उसके बाद कहाँ घुसा? बिहार, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, भारत। उसके बाद कहाँ घुसा? बांग्लादेश, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, पूछा गया था दरोगा में, इसीलिए मैप भी तुम लोग को बताते हैं। मैप में क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है।
ऑप्शन तिब्बत, चीन, म्यांमार से, भूटान, नेपाल, भारत से, भारत, चीन, बांग्लादेश से, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से। बताओ। हाँ, म्यांमार कहाँ जाता है जी? ये बताए तो भूल ही गए। किस नाम से जाना था बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, और नीचे जब मिल जाता है तो मेघना। ठीक है, दरोगा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। ताइवान। ठीक है, अगला, उसके बाद अगला है लोकतंत्र के बारे में बताओ। कहेगा लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो तुम लोग को अभी कुछ समझ में आ रहा है? लगभग दरोगा में क्या है दिख रहे हो, मतलब 40 से 45 क्वेश्चन पूछा गया फैक्चुअल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैसे पॉलिटी वाला भी क्वेश्चन बताए, प्रस्तावना वाला, प्रेम्बल वाला बताए ना, उसमें क्या था, थॉट वाला बताया, वो था। ज्योग्राफी का ये जो क्वेश्चन था ये भी थॉट वाला था, मैपिंग वाला था। और अभी जो पूछ रहे हैं लोकतंत्र, ये भी क्या है, थॉट वाला। तो 40 से 45 क्वेश्चन तुम्हारा किससे हो जाएगा, फैक्चुअल डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी समुद्री उद्यान कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद कहेगा कि परमाणु आपदा कब हुआ था, कल बताया 6 अगस्त को। उसके बाद कहेगा कि गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या है, पाली, है ना। तो ये सब 40 से 45 क्वेश्चन आएगा दरोगा में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और दरोगा के लिए हम लोग जो है 45 से 50 क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं, स्पीडी का तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी लगभग हो चुका है, लेकिन 45 से अभी होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। इसके लिए हमको सिलेक्शन के लिए कम से कम, तुम जिस कैटेगरी में आते हो तुमको 65 से 70 लाना पड़ेगा। 45 नंबर से यहाँ तुम 40 नंबर लेके आ चुके हो। अब तुमको कितना, 25 नंबर घुसना है। सारा खेल रणनीति का है, स्ट्रेटेजी का है। ठीक है, हम उतना पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी क्लियर था। हम काम करते थे उस पे, बेसिक पे, कोर पे, तब जाके सिलेक्शन होता था। तुमको भी यही तरीका बताएंगे। 40 नंबर आ गया, तुमको और कहाँ टच करना है, मिनिमम 25। अब 25 कहाँ से आएगा, 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन, 25 से 28 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर से। ठीक है, यहाँ तुमको कोशिश करना कि 15 से 18 मेरा सही हो जाए। ठीक है, 15 अगर सही हो गया यहाँ पे तो 40 15 कितना हो गया, 55 हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, 10 क्वेश्चन से तुम दूर हो। और उसके बाद 40 और 65 हो गया, और इधर 35 क्वेश्चन बचा हुआ है। 35 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कंसेप्ट से आ रहा है। जो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो ओवरऑल पढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रपति पढ़े, प्रधानमंत्री पढ़े, ये सब क्या है, कंसेप्ट वाइज पढ़े ना। संविधान संशोधन ऐसे हुआ, ये हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ से 35 क्वेश्चन। और 35 में कितना ले आओगे, यहाँ से तुमको 10 ही नंबर लाना है, लेकिन मैक्सिमम जितना ला सकते हो। ठीक है, ये 10 नंबर 15 नंबर लेके आ गए। उसके बाद हो गया तुम्हारा 55, 10 65 70 नंबर, 70 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ 30 क्वेश्चन बचा भी तो है अभी। ठीक है, उसमें कुछ दिमाग लगाएं। तो ये तरीका होता है, तरीका बताएंगे तुमको, भी इसी के लिए तैयार करेंगे, दरोगा के लिए। इसीलिए एकदम क्लास को मिस नहीं करना है, और जो है इस बुक को कमांड करना है पूरा। तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अभी क्या पॉलिटी वाला पूछ रहे थे, हाँ लोकतंत्र के बारे में। सुनो, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन था, क्या ये सही है? लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है? होता है, तो लोग ही तो चुनते हैं डेमोक्रेसी में। एक होता है लोकतंत्र, ठीक है, और एक क्या होता है, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या है, राजा का पुत्र होता है। तो लोकतंत्र में यही अंतर है कि जनता अपने से चुनता है। जनता अभी चुना है तो अजय मंडल क्या है, सांसद है। जनता चुने हैं तो क्या कौन है, अभी जो मुखिया है अली असरफ सिद्दीकी। जनता नहीं चुने तो रहेंगे, तो जनता ही लोकतंत्र में चुनता है। पहला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हारने की संभावना काफी होती है। इसको छोड़ो, अभी इसको देखना नहीं है। इसमें 100% श्योर हो, संभावना का बात कर रहा है वो। संभावना कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि हम पढ़ाई करने की संभावना है कि मेरा सिलेक्शन जो है 100% हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं, संभावना को कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, एक पेड़ जो तुम लोग लगाए हो, लगाए ना घर में, संभावना है कि वह जो है वृक्ष का रूप ले ले। तो संभावना का मतलब क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। संभावना में क्या है, न्यूट्रल रहना है। इसको अभी बाद में देखेंगे। अगला, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, क्या एक होता है मंगल? तुम अगर दोगे वोटिंग तो तुम्हारा वोट बराबर होगा, ब्यूटी का वोट भी क्या होगा, बराबर होगा, या किसी भी का वोटिंग क्या होगा, बराबर होगा। तो मत मूल्य क्या हो गया, बराबर हुआ ना। तो ये भी सही है। तो ए और सी क्या है, सही लग रहा है। अब ए और सी सही लग रहा है तो इसमें ढूंढो ए और सी। तो ए और सी क्या हो गया, ए हो गया। और यहाँ कह रहा है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। इस स्टेटमेंट को कह नहीं सकते हैं, सत्तासीन जैसे क्या जो पहले थे,
जैसे क्या है, नरेंद्र मोदी पहले थे प्रधानमंत्री थे, 3 टर्म से चुन के आ रहे हैं लोकसभा के लिए, कहाँ से, बनारस से संसद सत्तासीन हुआ है, क्या हारने का संभावना हुआ है भी नहीं भी है। अभी अजय मंडल जी 2 बार से जीत के आ रहे हैं, है भी नहीं भी है, इसमें क्या है, कह नहीं सकते हैं। और ऐसा जो स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, कट कर देना है। जैसे कट किए बी ऑप्शन, यहाँ कटा यहाँ कटा, अब ए और सी आ गया, ए तो 100% सही है, सी में भी क्या है, मत मूल्य बराबर होता है, इस प्रकार सी हो गया। तो क्वेश्चन तुम लोग का वहां बनेगा, केवल घबराना नहीं है, दिमाग को कंसेप्ट को समझना है। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताओ। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताओ। जीडीपी में क्या होता है, क्या होता है समा, ये बताओ। नेहा, नेहा इकोनॉमिक्स हम भूल ही जाते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से तुम ऑनर्स की हो ना, बताओ, खाली कॉमर्स ऑनर्स की हो। क्वेश्चन बताओ, जीडीपी होता क्या नेहा। देखो यही है यूपीएससी का तैयारी, ना हम कॉमर्स से किए, ना हिस्ट्री से किए, ना ज्योग्राफी से किए हैं, ना पॉलिटिक्स, लेकिन हमको सब आता है, ए टू जेड आता है। ठीक है, ये सब किसका किसका कमाल है, यूपीएससी का तैयारी का कमाल है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को जो है थोड़ा बहुत अगर वो है, यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। सब कुछ है दुनिया, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में तुम नहीं जानोगे। अब बताओ, तुम्हारा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जीडीपी में, लेकिन जीडीपी नहीं बता रहे हो। तुम्हारा क्या था ऑनर जी, दीपक, सोशियोलॉजी। ठीक है, तुम बताओ दीपक, जीडीपी क्या होता है, हाँ? रवि तुम बताओ जी, कैसे कम होगा, हमना नेहा कैसे होते, तुरंत कॉपी खोल देते, ऑप्शन बता रहे हैं। अरे जीडीपी सर भी पढ़ाए थे, क्या बोलता है, अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, यही होता है जी। ऑप्शन देखो, ढूंढो, जीडीपी को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, पहला। दूसरा है, किसी एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु। तीसरा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु। चौथा, कहता किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, बताओ। अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइविंग राइट के पेटिका में आती है, बताओ। यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी, मिनबी, ये चारों आता है। ये सब मुद्रा में क्या होता है, व्यापार हो सकता है, जिसमें होता है चारों में होता है। इस प्रकार से सभी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटी तुमसे है, कल पढ़ाए थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल। ऑप्शन, सुंदरवन, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। क्वेश्चन को फिर से बोल रहे हैं दीपक, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। हाँ, क्या होगा, पश्चिमी घाट। कल भी बताए थे कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट, जो मालाबार कोस्टल एरिया ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होता है, वर्षा होता है। यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे क्या है, दोनों तीनों टाइप का अलग अलग टाइप का वेदर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। यही क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, इस वाले क्षेत्र को 0 डिग्री से 5 डिग्री 10 डिग्री, ये वाला एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है, 0 डिग्री से 10 डिग्री, हाँ 10 डिग्री मान के चलो, 5 या 10 डिग्री। इसीलिए देखते हो अमेजन के जंगल में, ठीक है, सबसे ज्यादा वो है, डाइवर्सिटी है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हॉट स्पॉट। अगला क्वेश्चन है, मंगल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन के। ठीक है, देखो पूछा ना, देखो 2-2 क्वेश्चन पूछा वनडे वाला, ये सब इसी क्वेश्चन में आता है, ये सब स्पीडीज हो जाएगा। जैव विविधता वाला भी कल पढ़ाए थे, ये वाला भी था, विटामिन वाला भी पढ़ाए थे, ये वाला भी था। ठीक है, ये सब क्या है, स्पीडी से ही हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं, लोएस मृदा क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहते हैं, लोएस मृदा। अगला क्वेश्चन है, देखो आज भी पढ़ाए हैं, आज बताएं, इसका जवाब मिथुन नहीं, पहले साजन देगा। ठीक है, साजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला। तुम्हारा कल काम क्या रहेगा शिवरानी, तुम जैसे आओगी पहले तो डेट को क्या करना है, चेंज करना। आज तारीख कितना है, 22 तारीख है, और उसके बाद दिन कौन सा है,
हाँ गुरुवार, अभी तक बृहस्पति में ही हम लोग जो है ना जी, आज बृहस्पति है ना जी, हाँ बृहस्पतिवार है। और इसको क्या करना है, मिटाना। अभी मिटाया रहता है, अभी क्वेश्चन लिखते कि नहीं बताओ, मिटाने में ही 1 मिनट समय चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बोल रहे हैं। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 326 बीसी बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आज पढ़ाए थे ना, एलेक्जेंडर वाला वो था ना क्वेश्चन पहला। दूसरा, अम्भी का राजा यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ठीक है। दूसरा, तीसरा, सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हो गई थी। ये तीनों में कौन सा कथन सही है? अभी एक क्वेश्चन से सही कर लेगा 300। हाँ तीनों ऑप्शन में है, ऑप्शन करे केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल सभी कथन सही है। और वो देखो एक चीज को ध्यान रखना कि इसका मृत्यु कब हुआ था, सिकंदर का मृत्यु 323 में हुआ था ना, केवल एक स्टेटमेंट से तो बन जाएगा। तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर को क्या करेंगे, ये कट गया, 3 नंबर है ना रवि, ये 3 नंबर है, ये क्या कट गया, सभी कथन सही है, भी कट गया, सीधा आंसर निकल गया ना। कोई डाउट है? बोले तुम लोग को हम ठोक के दरोगा बनाएंगे, लेकिन तुम लोग क्या है उस तरह से मेहनत, ये सब देख रहे हो, ये सब दरोगा के सब बीपीएससी में यही तरीका से तुम लोग का बीपीएससी भी निकलवाएंगे। तो ये चीज है, यही क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान रखना। 323 में कहा इसका मृत्यु हो गया था, बेबीलोन में, आज भी बताए थे, और वही ऑप्शन कट करते सही हो जाता है। क्वेश्चन अगला, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, याद रखना, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में कौन सा शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। बिहू नहीं है, ठीक है, योगा को शामिल किया गया है, संकीर्तन को इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है नेहा, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? भगत सिंह, वाह नेहा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, हाँ, किताबुल हिंद की रचना कौन की थी साइमा? किताबुल हिंद की रचना बोलो मंगल, किताबुल हिंद की रचना इधर से, अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था? गजनी। गजनी जो है ना सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1025 में। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतर प्रौढ़ीय साम्य। ये सब क्वेश्चन होता है, 15 क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा तुम लोग से, 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है, ठीक है। इसका जवाब देना, जैसे तुम लोग, एक आदमी जो है अपने जीवन काल में जो है 4 जो है ना 4 स्टेज या 4 पड़ाव से गुजरता है। एक को बोलते हैं ब्रह्मचर्य, एक को बोलते हैं गिरिप्रस्थ, एक को बोलते हैं वानप्रस्थ, एक को बोलते हैं संन्यास। 4 जीवन लगभग होता है। तो ब्रह्मचर्य रवि कौन सा स्टेज है? ब्रह्मचर्य, अभी तुम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सब चल रहे हो। ब्रह्मचर्य क्या है? 0 से 25 साल का, 25 साल का एज है वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। और उसके बाद गृहस्थ वाला 25 से 50, जैसे हम गृहस्थ वाले फेज में आ गए हैं, और तुम लोग क्या है, ब्रह्मचर्य में ही हो अभी, ठीक है। तो 25 साल के से कम एज का है वो सब क्या कर सकता है, उसके बहुत सारा कंडीशन है। और 25 साल के प्लस जो है, 25 साल से 50 साल, वो क्या है? गृहस्थ जीवन, ठीक है। मतलब फैमिली वगैरह प्लानिंग करो, अपना शादी ब्याह करो, ये सब करो, परिवार देखो, समझो, समाज में रहो, ये सब करो। एक है वानप्रस्थ, इसको क्या बोलते हैं? 50 से 75, ठीक है। उसका देख होता है संन्यास, मतलब रिटायरमेंट, 75 से 100, ठीक है। तो यही है, यही क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में, ठीक है। तो क्वेश्चन बताओ, ब्रह्मचर्य का एज क्या है? जन्म से 25 साल, उसके बाद गृहस्थ का जीवन, हाँ, उसके बाद कहेगा वानप्रस्थ का, हाँ, उसका संन्यास जीवन, हाँ। देखो दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, चारों को, ठीक है। ऊर्जा क्या है? बैटरी से भी होगा, संपीड़ित वायु कंप्रेस्ड प्रेशर से भी होगा, बैटरी से भी होगा, इससे भी। एक ब्लू चिप कंपनी, ये क्या होता है बताओ? ऐसी कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है ब्यूटी के लिए, क्वेश्चन है,
भारत में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रवि बताओ, रैयतवाड़ी व्यवस्था बताओ। तुम लोग का एग्जाम सर पर है, एग्जाम रवि। दीपक बताओ तो, तुम्हारा नहीं हुआ ना एग्जाम, बताओ। हाँ, बोले एग्जाम नहीं हुआ है ना, इसका जवाब दो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था? क्लाइव कहाँ चला गया जी तुम? हाँ, डलहौजी भी नहीं है। बताओ, ऑप्शन देना पड़ेगा लगता है। हेनरी हुंडास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन। नाम ही सुन के तुम लोग दंग रह जाओगे। तुम लोग को बताए थे रैयतवाड़ी के बारे में, लिखवाए भी हैं, पढ़वाए भी हैं। हाँ, मुनरो और रीड, ठीक है, बताए थे। रो से मुनरो और रो से रीड। वहां लेलक में भी जब क्लास चल रहा था उस दिन भी बताए थे ना शिवरानी, तुम तो थी उस दिन। तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं आ रही है, रिचा और वो कुमकुम? हाँ, और तुम्हारे अगल बगल बहन सब कोई नहीं है बिहार पुलिस बनना चाहती है? कोई नहीं पढ़ना चाहती है? हैं? तो बोलती क्यों नहीं हो? बिहार पुलिस का बहुत वैकेंसी आ रहा है। लड़की सबको तो आंख बंद करके हम बनवा देंगे, ठीक है। इन लड़की सबको पढ़ना पड़ेगा ना। जो भी तुम्हारी सहेली है, दोस्त है, 12th उसका हो गया है और लंबी है 155 सेंटीमीटर, उसको लेके आओ, बिहार पुलिस बनाएंगे सबको। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। कहेगा कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, कल बताए थे। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया, सैल। सैल नहीं है, ठीक है। हाँ, सेल क्या अवसाद है। अगला क्वेश्चन है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका जवाब देगी कौन देगी? साइमा देगी। नहीं साइमा नहीं, ये साजन देगा। साजन कुमार देखो इधर जी। साजन, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, बर्फ के घनों का बनना। कागज का जलना कैसे? ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो तेज है जी, पढ़ते क्यों नहीं हो तो? है, दिमाग तो तेज देखते हैं, याद भी रहता है अच्छा खासा, क्यों नहीं पढ़ते हो? अब से 1 साल पढ़ाई करो आंख बंद करके, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। बताओ। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ? अभी पढ़ाए थे इसमें स्पीडी में। इंडोनेशिया में है, ठीक है, बोरोबुदुर का मंदिर। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। कहेगा उधर से रश्मि। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर में। कहाँ पर है? बोरोबुदुर, यहाँ इंडोनेशिया में है। एशिया में यही देश है जिससे होके क्या है 0 डिग्री ये होके गुजरता है भूमध्य सागर। मंगल, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल रावी नदी पे। किस पे? रावी नदी। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2 इसका। पोटेशियम नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन है, हाँ, गोल्डन राइस के बारे में तुम लोग पढ़े हो ना जी? सुनहरा चावल, इसका ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन बताना, खाली ABCD याद रखना, ये मतलब फिर से बोलिए सर ये सब नहीं। चीन की पीली नदी के तट पर उगाए जाने वाले चावल के एक किस्म। ए, फिर अब बी, लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल। अब सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। अब डी, चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। बताओ। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल का किस्म जिसमें कैरोटीन क्या होता है और इसकी वजह से क्या होता है चावल लंबा हो जाता है, ठीक है। ये वाला पढ़ाए थे तुम लोग को। कहते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब हुआ था गठन दीपक? 1 जनवरी 2015। दरोगा में पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन है साजन से, साजन से नहीं, रश्मि से। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा था? वो कैलेंडर याद है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक,
कौन सा है बताओ? चैत है। देखो तुम जानती ही हो, कह रहा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चैत। और अंतिम महीना? हाँ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.45। अगला क्वेश्चन है, तेज क्या है? उस समय आया था तेज, पहले तेज था, अब उसका वो नाम हो गया गूगल पे। उसमें हम लोग दिल्ली में ही थे, नया नया आया था गूगल पे तेज, पैसा जो भेजते थे गूगल पे से, पहले तेज ही नाम था उसका। अगला क्वेश्चन है रवि तुमसे, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, सुल्तान सिकंदर लोदी। हाँ इल्तुतमिश था, ठीक है। जो क्या है, चंगेज खान के डर से क्या है, उसको ख्वारिज्म खान को क्या दिया था? शरण नहीं दिया था। कोई याद ही है तुम लोग को। अगला क्वेश्चन है मंगल तुमसे है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रहा है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सोने का अधिकार, उठने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये सब क्या है? जैसे कुछ गाना बज रहा है 10 बजे के बाद, क्या लाउड स्पीकर बजाना अलाउ नहीं है, वो क्या है? निजता का अधिकार का हनन हो जाएगा। वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है? 19, 14, 20, 21। 21 में क्या कहा गया है? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, यही है, ध्यान रखना, निजता का अधिकार। तो ठीक है, अभी तुम लोग का ये हो गया। अभी समय है जी? हाँ समय है। और दूसरा चलते हैं, दरोगा का ही अगला उसमें सेशन में चलते हैं। 2018 वाला दरोगा का देख लो। क्वेश्चन है नेहा, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। किस अधिवेशन? बांकीपुर में ही हुआ था अधिवेशन। तो बोला कौन कोलकाता कुछ बोल रहा है। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? मागोलकर, RN मागोलकर। और कहेगा दूसरा अधिवेशन बिहार में कब हुआ? 1922 में गया में। और कौन किए थे अध्यक्षता? चितरंजन दास। उसके बाद ही नए पार्टी का गठन होता, स्वराज पार्टी दल का गठन किया 1923 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई? बेंगलुरु। कोलकाता। नेहा को देखो याद है जी, कोलकाता। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का लेखक कौन है? 1857 टू 1859। कार्ल मार्क्स, RC मजूमदार, BD सावरकर, बिपिन चंद्रा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कौन है? कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। कहेगा पाइका किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य? पाइका उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, केरल? उड़ीसा का है। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन है जो कि रवि से पूछा जाएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लिखवाए हैं इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहेगा मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष, हाँ, स्वास्थ्य है। कम उम्र के बच्चा को, छोटे जो बच्चे रहते हैं 2 साल तक के, क्या टीका उसको करण करना। कहेगा अगला क्वेश्चन है साइमा तुमसे है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11, ठीक है, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? ग्रेफाइट का। वेरी गुड। कहेगा किस कंपनी, छोड़ो, कहेगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? उड़ीसा, ठीक है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन 50% से अधिक उत्पादन होता है। कहां से? उड़ीसा से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साजन, संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक तभी एक नियम या कानून बन सकता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? किसके पास करेगा तब जाके नियम, अधिनियम, कानून बनेगा? राष्ट्रपति। देखो क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, केवल एशिया में एक ही जगह पाया जाता है शेर, बताओ। ऑप्शन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड? बताया तुम लोग को, बताओ।
एशियाई शेर, बब्बर शेर भी बोलते हैं, बब्बर शेर। बताओ जी मंगल। गिर के कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्षेत्र का पूरा स्थल क्षेत्र से जो है सही मिलान करिए। कह रहा है सिंध, पश्चिम पंजाब, दक्षिण बलूचिस्तान, हरियाणा। इधर है कोट डीजी, बालाकोट, राखीगढ़ी, सरायकेला। ठीक है, हरियाणा में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी। हरियाणा में क्या हुआ है? राखीगढ़ी, यानी डी का 3 हो जाएगा, तो यानी ए और बी है। ठीक है, और दूसरा है, अब बताओ सी का 4 या 2? सी का जो है, सी का दक्षिण बलूचिस्तान में सरायकेला हुआ है या दक्षिण बलूचिस्तान में बालाकोट हुआ है? अच्छा, कोट डीजी कहाँ है पता है? अच्छा, इसको ऐसे ही याद रखो। देखो, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। बालाकोट कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में है। कोट डीजी कहाँ है? सिंध क्षेत्र में है। और सरायकेला कहाँ है? तुम्हारा जो है राखीगढ़ी में। तो इतना चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अरे भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। कानून के समक्ष समानता, क्या ये मूल अधिकार है? अगला, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। सी नंबर, धर्म की स्वतंत्रता। डी नंबर, भाषण देने की स्वतंत्रता। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, शिक्षण संस्थान, या फिर जो है क्या है, इस प्रकार से खोल सकते हैं, कुछ भी उसकी तरक्की के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? बसा के पाचन के लिए पायसीकरण, ये किसका काम है? पित्त रस का है। ये सब याद रखना रवि। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो मिलाने के लिए दिया है जी। नंदा देवी कहाँ है? खारदुंगला दर्रा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद क्या, गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? वैसे तमिलनाडु याद रखो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट क्या है, मिलता है। और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों के क्षेत्र में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। खरा, एक पारितंत्र में आप घटक कौन होते हैं? आप घटक, ऑप्शन है घास और शाक, चीता, गिल, चील और गिद्धा, कवक और जीवाणु, मांसाहारी प्राणु। बताओ, कवक और जीवाणु कैसे हो गया आप घटक? देखते हो, कुछ भी सड़ा हुआ चीज देते क्या था, फंगस रख के गला खत्म कर देता है, तो वो है कवक और जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मंगल, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? रिमोट सेंसिंग एजेंसी पुणे, हैदराबाद, हासन, बेंगलोर। एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक है? जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए या फिर केवल आरएनए? जीन क्या है? अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होती है? जीन नहीं होता है, तो यही क्वेश्चन तेरे को हम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना जो है शुद्ध रूप में क्या होता है? नहीं होता, उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। ठीक है, मिलाता है तब वो किस प्रकार से क्या होता है, सही रहता है, नहीं तो फिर बिना जो है शुद्ध सोना का कुछ नहीं बन सकता है। सामान्यतः इसका रेटिंग कितना होता है? सामान्यतः बोलेगा तो 22 कैरेट याद रखना। ठीक है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के आधार पर बाहर निकलता है? चिमनी देखे हो ना? चिमनी कौन नहीं देखा है? भट्टा देखी हो तुम लोग? चिमनी भट्टा, वहां से क्या निकलता है? चिमनी भट्टा से धुआं। तो इसका जवाब देगा साजन। चिमनी से जो धुआं निकलता है यह किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? आप बताओ साजन। ये चीज तुम जो है अगर नहीं पढ़ोगे, गांव घर का जो मूर्ख बेवकूफ लड़का होगा वो तो कहेगा भाई धुआं खाली निकली रहा है, लेकिन किस आधार पर धुआं निकल रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, तब ना तुम पढ़ोगे। और अभी एक ज्ञान होगा तो क्या है, जैसे तुम्हारा छोटा भाई बहन होगा, उसको बताओ ना भाई चिमनी धुआं खाली निकलता है कैसे, इसका एक तरीका है, इसका साइंटिफिक वे है, मेथड है, और उसको बताने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है किससे निकलता है? विकिरण के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से, चालन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से। संवहन में क्या होता है रवि? जब हवा गर्म होता है तो घनत्व क्या होता है? हाँ, कम होता है, ऊपर वो उठता है, तो उसी क्रम में क्या होता है, धुआं सब गर्म होके ऊपर उठता है। ये कौन सा प्रक्रिया है? संवहन, एकदम याद रखो।
देखो तुम लोग का दरोगा के 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, की स्टोन प्रजाति किसको बोलते हैं? मतलब की स्टोन प्रजाति कहता है, इसका आंसर ही बता दें। एक जातीय समुदाय जो निम्न प्रचुरता में रहता है परंतु समुदाय की संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता है, उसको बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। छोटा सा ही रहता है लेकिन उसका समाप्त होगा तो दोनों जाति पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमको ये बताओ कि उल्का पिंड से निर्मित कौन सा झील है? तुम लोग को पढ़ाए थे महाराष्ट्र में, जो बताए थे उल्का पिंड आता है आसमान से, जो है घर्षण से क्या है जल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक पिंड है जिसमें फोटो भी तुम लोग को दिखाए थे जी सर, या फिर वो बताए थे दिखाए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा है वो उल्का पिंड से उसका निर्माण हुआ? लोनार झील कौन सा है? तो यही पूछा गया है। ठीक है, और भीमताल ये कैसा है? उत्तराखंड में जो है, ये प्लेट टेक्टोनिक से बना है। ठीक है, पहाड़ पर्वत का निर्माण के क्रम में बना है। कहेगा अष्टामुदी झील ये कैसे बना है? पश्च झील है, जहाँ पे क्या है नौकायान होता है केरल में, जो जगह खाली बहुत सारा पड़ा है पहाड़ के बीच में, वहां पर है। गोहना कैसा झील है? गोहना भूस्खलन से बना है। और लोनार कैसा झील है? लोनार उल्का पिंड से बना है टकरा के। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीपक तुमसे क्वेश्चन है, लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर, वेरी गुड। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान, नमक के लिए प्रसिद्ध है। राकस या भीमताल उत्तराखंड। चिल्का झील, लोकटक झील, वुलर झील या डल झील? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट हर्षचरित की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, क्या सूचना का अधिकार भारत के निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, वहां पर लागू नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डे से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टेंड्रा या टेंडन। ठीक है, एक ही चीज है, कंडरा या टेंडन। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम स्लाइम मोल्ड में, मोनरा में, कवक में, प्रोटिस्टा में? मोनेरा में क्या होता है? झिल्ली नहीं होता है केंद्रक में, मोनेरा में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास में स्थित, ठीक है, चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन, चार मीनार नहीं चोर मीनार है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, उसी जगह जगह है हौज खास है वहीं पे, कुतुब मीनार उसी जगह है। हाँ, अगला क्वेश्चन है मंगल तुमसे है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश आवश्यक है? कोरम के लिए जो सदन में सदस्य आएंगे, कितने कम से कम सदस्य आएंगे जो बैठक चालू रहेगा? वाह जी मंगलवान, देखो मंगल का गजब है तुमको, 1/10 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, वायरस। और स्वाइन फ्लू का क्या है? स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शिवरानी, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, नाभिकीय संलयन। और ये परमाणु बम विखंडन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य? छऊ पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? 3 जगह होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है तुमसे रश्मि, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? भाग 4 अभी बताए थे ना, आयरलैंड से लिया गया, इसके बारे में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज है भाग 4।
अगला क्वेश्चन है इधर से, क्या कर रहे हो तुम? मोबाइल में पढ़ रहे हो? तब ट्रेन देख रहे हो? अरे ट्रेन खाली तुम्हारे ट्रेन छूटेगा बताओ? कितना लड़का आया है गांव से, सबका ट्रेन छूट जाएगा। हाँ ये हो सकता है सबका तुम चिंता करते हो कि भाई सबको समय बता दे ट्रेन खुल गया है, इसीलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्ही से है साजन, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सा अनुसूची में भाषा का उल्लेख हुआ है? 8वीं अनुसूची में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक, 1950 से 62 तक रहे थे। सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, मधुबाला, मोनिक, मीना कुमारी, नरगिस? देविका रानी थी, ठीक है। वो नरगिस जो है ना वो थी, वो थी जी, वो राज्यसभा के सदस्य बने थे, नरगिस दत्त ऐसे कुछ थी ना। भारतीय फिल्म अभिनेत्री देविका रानी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाँ रुपया का जो सिंबल देखती हो, ठीक है, इस तरह से, ये कौन किया था इसे? उदय कुमार, ठीक है। और किस आईटी से संबंधित है ये? आईटी बॉम्बे। किससे है? आईटी बॉम्बे। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी, हाँ बताए थे, न्यूजीलैंड। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी कौन सा विष छोड़ती है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है बताओ? अम्लीय होता है, ठीक है। खाना पकाने के तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा? ठीक है, चलो इतना सा रखते हैं, और कल एक क्वेश्चन कर दो उसके बाद जाना। क्या कर रहे? स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे? स्वर्णिम क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या फल और सब्जी का उत्पादन, इससे आगे कल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जो है, ठीक है, मोबाइल लेते हैं ना, ठीक है, बंद कर दो दीपक, ठीक है, थैंक यू।